नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस साल की शुरुआत में मैंने एक बढ़िया विस्की का रिव्यू किया था, आपको शायद याद रहेगा, फर्स्ट वीक में ही। दैट इज ड्रैम बेल 5 ईयर एज्ड रिजर्व कलेक्शन। उस समय मैंने ये भी बताया था कि इस विस्की के, ड्रैम बेल के 2 एक्सप्रेशंस आते हैं। एक का तो हमने रिव्यू कर लिया, जिसका एजिंग किया हुआ था 5 साल के लिए, इसीलिए उसका नाम दिया था रिजर्व कलेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं ड्रैम बेल प्रीमियम कलेक्शन विस्की का रिव्यू। जी हाँ, दिस वन। इस ड्रैम बेल के बारे में वैसे तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन उस वाले एपिसोड में दी थी, लेकिन एक हल्की सी, थोड़ी सी छोटी, जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा है वो लोग वो एपिसोड तो देखे ही, और उनके लिए एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन इस कंपनी के बारे में, इसमें जिनकी इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के बारे में थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज दे देता हूं, और इसका नाम ड्रैम बेल क्यों रखा है उसके बारे में भी हम एक शॉर्ट जानकारी ले लेंगे। कुछ दिनों पहले इस विस्की को मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ऑलरेडी एक एक्सप्रेशंस का, यानी एक वेरिएंट जो है उसका अपना रिव्यू हो गया है, तो आज इसका भी कर लेंगे ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें कि कौन सी बेटर है। ऑफ कोर्स एक है 5 साल पुरानी और जिसकी कॉस्ट है 2450, और ये जो है इसका एजिंग स्टेटमेंट इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और इसके ऊपर एज स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब एज पर स्कॉटलैंड क्राइटेरिया एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इसका एजिंग 3 साल के लिए 100% किया ही है। चलो थोड़ा छोटा सा पॉवर करते हैं और बाद में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी इतनी खत्म हो चुकी है हमारे से, अच्छी लगी, गुड विस्की। इसके बारे में, टेस्ट और उसके प्रोफाइल के बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को। यस, एक छोटा पॉवर करके रखते हैं। तो यह है ड्रैम बेल प्रीमियम कलेक्शन, राइट। इसके इस टैग के बारे में तो मैंने बताया था, और ये जो यहां पे दिया हुआ है बेल का सिंबल, उसके ऊपर लिखा है ड्रैम बेल। इसमें जो टैग है ये देखिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था, लेकिन ये है जिनकी तस्वीर है इसमें, ये है इंग्लैंड के एक्स क्रिकेट कैप्टन केविन पैटरसन। जी हाँ, इन्होंने छोटी सी पार्टनरशिप इन लोगों के साथ की है, यानी आर्डेंट अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ केविन पैटरसन जी की इन्वेस्टमेंट है, और एज ही इज अ फेमस क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, तो नेचुरली ये उनकी जो फेम है उसका एडवांटेज तो उठाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसका नाम ड्रैम बेल क्यों आया। विक्टोरियन टाइम्स में एग्नेस डंडी डिस्टिलरी में जो वर्कर्स थे उनके लिए एक सर्टेन टाइम में एक बेल बजती थी, और उस बेल के बजने के बाद वहां के वर्कर्स एक जगह पे आ जाते थे और उन्हें 1 ड्रैम विस्की मिलती थी। ड्रैम इज अ मेजर, जैसे हम ml में काउंट करते हैं, आउंस में काउंट करते हैं, वैसे ड्रैम इज ऑल्सो अ मेजर। 1 ड्रैम इज इक्वल टू 44 ml, दैट इज 1/8 आउंस। तो उतनी विस्की ये वर्कर को इन हाउस दिया करते थे, और वो लोग उसे कंज्यूम करते थे। उसकी वजह से जो डिस्टिलरी में चोरी होती थी, चोरी छुपे जो अल्कोहल चोरी किया जाता था, वो बंद हो गया। और आज की तारीख में भी सेम सिस्टम, सेम ट्रेडिशन ये डिस्टिलरी में अभी भी चल रही है, और इसी ट्रेडिशन को सैल्यूट करते हुए इन्होंने इस विस्की का नाम ड्रैम बेल ऐसे रखा, क्योंकि वो बेल बजते ही सभी वर्कर्स उस लोकेशन पे आ जाते थे, या तो उनकी जगह पे उनको ये 1 ड्रैम विस्की मिलती थी, और मिलती है। एक्चुअली ये विस्की बनी है एग्नेस डंडी डिस्टिलरी में, यानी इसका डिस्टिलेशन, ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग हुआ है एग्नेस डंडी डिस्टिलरी में। लेकिन आर्डेंट अल्कोबेव एंड रॉबर्ट कैसल डिस्टिलरी, इनके पास एग्नेस डंडी डिस्टिलरी की सब्सिडरी है, और इसीलिए यहां पे इन्होंने लिखा है, जो मैं लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डिस्टिल ब्लेंडेड एंड बॉटल बाय रॉबर्ट कैसल लिमिटेड, स्कॉटलैंड। इस विस्की की भी खास बात यह है कि ये विस्की डिस्टिल ब्लेंडेड एंड बॉटल एक्सक्लूसिवली इन स्कॉटलैंड,
जो मैं हमेशा बताता हूँ कि वहाँ पे बॉटल की हुई विस्की मैं ज़्यादा लेना प्रेफर करता हूँ। उसमें एक और एडिशन आ गई, ये विस्की 700 ml की है, नॉट अ 750 ml बॉटल बट 700 ml बॉटल, एंड इसकी कॉस्ट है 1750 इन मुंबई। फिलहाल मेरे ख्याल से मुंबई महाराष्ट्र में इसका लॉन्चिंग हुआ है, धीरे धीरे ये बाकी के स्टेट्स में भी जाएगी और उस समय वो स्टेट्स के हिसाब से उसकी प्राइस वेरिएट होएगी। लेकिन अपने यहाँ मुंबई में ये है 1750 की 700 ml की बॉटल है। ये एक ही दिक्कत की बात है और इसमें है 40% ABV। चलो तो करते हैं इसका नोजिंग टेस्टिंग और आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रोफाइल्स मिलते हैं, क्या अरोमा मिलते हैं और पैलेट पे ये कैसी लगती है। इसका कलर है गोल्डन कलर है और इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा है इन्होंने नेचुरल कलर, बट नेचुरल कलर कोड E150 है जो नॉर्मली विस्कीज में ऐड किया जाता है। अभी ये नेचुरल कलर जिसे कहते हैं वो ओक का से भी आया हुआ है और फिर भी उन्होंने ये जो इन्होंने कोड लिखा है 150A E150A ये कलर इन्होंने ऐड किया है, यानी दिस इज कलर एडेड लिटिल बिट बट दैट इज फॉर द एस्थेटिक, उसका लुक अच्छा आने के लिए उन्होंने कलर ऐड किया है। जस्ट नोज पे क्या आता है देखेंगे, सोल किया मैंने, लेट्स नोज इट। फ्रूट्स के अरोमा मुझे मिल रहे हैं, लिटिल बिट फ्रूटी, फ्रूट में थोड़ा एप्पल और पेर, देन टॉफी रहती है ना, वेनिला टॉफी है तो वेनिला का अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है, चॉकलेट टॉफी एंड लिटिल बिट कैरेमल। कैरेमल कस्टर्ड जब खाते हैं तो मैं इंटेंशनली जब भी कैरेमल कस्टर्ड होटल में मैं खाने जाता हूँ तो उसका जो एक सिरप आता है कैरेमलाइज सिरप, उसको मैं पैलेट पे रोटेट करता हूँ या तो उसका भी अरोमा लेता हूँ, तब मुझे इससे रिलेट करता हूँ मैं, तो मुझे बराबर इसमें वो कैरेमल का अरोमा परफेक्ट आ रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ इसमें इसको जो इस विस्की को एजिंग किया है दैट इज एक्स बर्बन कास्ट में किया होगा, इसके लिए ये अरोमा मुझे मिल रहा है। लिटिल स्पाइस, एकदम हल्का स्पाइस। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वेरी गुड, नो अल्कोहल पंच और नो बाइट, नो अल्कोहल बाइट एट ऑल। 40% ABV है मानता हूं मैं, लेकिन ये जो मैंने सिप लिया उसको मैंने जो पैलेट पे रोटेट किया तो किधर भी मुझे पैलेट पे या तो मेरे माउथ में कहीं पे भी अल्कोहल बर्न जरा भी नहीं था और वेरी स्मूथली मेरे गले से नीचे उतरी और मेरी पैलेट जो है वो थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर मुझे आ गया है इसके ऊपर। और एक सिप करते हैं। वाह वाह, फ्रूटी, वाह। जैसे मैंने बताया कि एप्पल और पेर का जो टेस्ट रहता है, एप्पल या तो पेर, तो वैसे ही सिमिलर टेस्ट मेरे पैलेट पे आ गई। चॉकलेट टॉफी अभी लिंगरिंग हो रही है, हल्का स्पाइस है, एकदम हल्की स्पाइसी बट वेरी स्मूथ, वेरी डेलिकेट ऑन माय पैलेट। और इससे भी डेलिकेट जो 5 साल एज की हुई जो ड्राम बेल है, ये वाली जो देखिए स्क्रीन पे अभी दिख रही है, तो ये वाली जो है ये इससे थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी सी बेटर है। जी हाँ, ऑफ कोर्स कॉस्ट में डिफरेंस है, ये 1750 की है, वो 2450 की है, तो वो 5 साल एज किया हुआ जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे भी आज भी महसूस हो रहा है, क्योंकि आई रिमेम्बर दैट टेस्ट, दैट वाज वेरी स्मूथ, दैट वाज वेरी स्मूथ। और उससे कंपैरिजन में ये भी अच्छी है, यानी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जैसी होनी चाहिए वैसे है। इन्होंने जो ये प्राइस रखी है 1750 एंड 700 ml की बॉटल है, तो इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं तो इस ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज की जो ये रेंज है इसके साथ होता है। अगर मैं कहूँ ग्लेन वॉक 1599 में आती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस रेंज, वो भी 700 ml की बॉटल है। देन ग्रांड्स ट्रिपल वुड, ग्रांड्स ट्रिपल वुड जो है वो मेरे ख्याल से 2250 की है। J&B है जस्टिन एंड ब्रुक्स की, वो 2300 रुपये के आसपास मुंबई में मिलती है,
देन बैलेंटाइन है 2400 में। तो ये सब, ये जो रेंज है उसमें ये विस्की थोड़ी सी उन्होंने सस्ती रखी है, बट दिस इज अ गुड विस्की। हाँ, लेकिन अगर आप मैंने जो नाम लिए उन विस्की के चाहने वाले हैं तो नेचुरली एक आध बार ये ट्राई करने के लिए बेटर विस्की है, अच्छी विस्की है, ना नहीं कहूँगा। अगर इससे भी बेटर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स ड्राइमबेल 5 ईयर एज की हुई। तो इस अल्कोहल इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए एक्स इंग्लैंड कैप्टन केविन पैटरसन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और एक अच्छी विस्की लॉन्च करने के लिए थैंक्स कहूँगा। आप भी अगर विस्की इंथुजियास्ट है और आपको अगर कभी नई विस्की ट्राई करनी है तो यू कैन श्योरली ट्राई दिस विस्की, और वो 5 साल पुरानी ड्राइमबेल रिजर्व कलेक्शन, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये विस्की कैसी लगी। टेस्ट करने के बाद ज़रूर बताइए। इट्स अ गुड विस्की, मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी विस्की है। इट्स अ गुड विस्की इन द प्राइस रेंज विच वी आर गेटिंग। आप समझ रहे हैं ना, जो प्राइस में ये मिल रही है बहुत अच्छी विस्की बनाई। वैसे ही संजय दत्त जी ने जो ग्लेनवॉक लॉन्च की वो टाइम पे वो अच्छी विस्की है, दैट इज ऑल्सो गुड विस्की। तो आप भी ये विस्की टेस्ट करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन सी विस्की अच्छी लगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लेकिन उसके पहले अपने चैनल को यानी निशूस कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छी विस्की हो, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूस कास्ट। Cheers!